नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो पहले की वीडियो में सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि भारत की झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया। उसमें हमने पढ़ चुके थे हम कि मीठे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं, खारे पानी की कौन कौन सी झीलें हैं। एक बार 5 मिनट में जो मैं पहले की जो 3 वीडियो हैं उनका एक बार रिवीजन कराता हूं। सबसे पहली जो वीडियो है, पहला लेक्चर है, उसमें हमने देखा कि लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की झीलें, उनमें हमने दो भागों में बांटा था, मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों को हमने देखा था, जम्मू कश्मीर में 2 झील थी, बुलर झील और डल झील। इसके बाद हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में 3 झीलें थी, रेणुका झील, सूरजताल और चंद्रताल झील। इसके बाद हम देखे थे कि उत्तराखंड में 2 झीलें थी, रूपकुंड झील और नैनी झील। ठीक है। इसके बाद हमने देखा सिक्किम में कि एक चोलामू झील थी और एक सोंगमो झील थी, एक लोकटक झील थी मणिपुर की। इसके बाद हमने देखा कि उमियाम झील थी जो थी मेघालय में स्थित। इसके बाद हमने देखा कि कोल्लरू झील थी, कहां थी, आंध्र प्रदेश में थी। इसके बाद हम देख गए कि सस्थम कोट्टा झील केरल की थी और राजस्थान में 2 झीलें थी जिनका नाम था पुष्कर झील और नक्की झील। ये हमने सबका चित्रात्मक वर्णन देखा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। आगे हम देखें, हमने खारे पानी की झीलों में देखा था कि 2 झील लद्दाख में थी, पेनगांग सो और सो मोरारी झील। ठीक है, दोनों झीलों को हमने चित्रात्मक देख लिया, उनका चित्र भी देखा, मैप में भी देखा। खारे पानी की झीलों की बात की जाए तो उड़ीसा की चिल्का झील भी देखी है हमने, पुलिकट झील देखी है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। एक झील हमने देखी है लोनार झील, महाराष्ट्र की झील है। और इसके बाद हमने राजस्थान की 2 झीलें देखी थी, कौन सी थी, पचपदरा और सांवर झील। इसके बाद हमने केरल है, केरल में 2 झीलें थी, बेमनाद झील और अष्टमुदी झील। इस प्रकार जो फर्स्ट लेक्चर में हम देख सके थे कि हमने जितनी भी झीलें थी उन सब झीलों को ढंग से पढ़ा था। यदि आपने नहीं देखा है तो वहां जाके आप देखेंगे, क्योंकि जो मैं आपका टॉपिक चल रहा है नदियों वाला, ये नदियों वाला टॉपिक कनेक्ट होने वाला है झीलों से। ठीक है, तो मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करता हूं, आपको यदि साफ नहीं दिख रहा है तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ाएं, क्योंकि ज्योग्राफी में मैं आपको मैप बनाऊंगा और जो मैप है ये मैप आपको जब आप अपनी क्वालिटी बढ़ाओगे यूट्यूब की, ठीक है, तो आपको बहुत साफ नजर आने वाले हैं। ठीक है। फिर मैंने दूसरा लेक्चर लिया, दूसरा लेक्चर में हम पढ़ रहे थे नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया में हमने क्या देखा, भारत की नदियां, भारत की नदियों को हमने 3 भागों में बांटा कि हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरे नंबर पर हमने देखा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और तीसरे नंबर पर हम देख चुके थे कि अंतःस्थलीय नदियां। जो ये अंतःस्थलीय नदियां होती हैं, ये हम केवल और केवल राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं, भारत में इनको नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि ये केवल राजस्थान के अंदर है। बात आती है हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को मैंने 3 भागों में बांटा था, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों को बोल दिया था सिंधु नदी तंत्र, जो हमने पढ़ चुके हैं हम सेकंड लेक्चर में। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इन 6 नदियों का हम ढंग से अध्ययन कर चुके हैं, सबको मैप में भी पढ़ चुके हैं, सबका चित्र पढ़ चुके हैं, एक एक विशेषता लिख चुके हैं और इनके शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं वो भी हम लिख चुके हैं। फिर मैंने जो हमारा 3rd नंबर का लेक्चर है, इसमें मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा दिया कि ब्रह्मपुत्र नदी है, उसकी जो सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, कौन कौन सी नदियां हैं, दिहांग, दबांग, लोहित, मानस, तीस्ता। ठीक है। फिर हमने देखा रंगीत नदी। इसके बाद हमने कौन सा देखा है, बराक नदी। इसके बाद कालाश्री, स्वर्णश्री, धनश्री। ठीक है, सनकोश, कामेग, ये सब हम देख चुके हैं, सबका चित्रात्मक वर्णन मैंने आपको फिर से इनका करा दिया था। आज हमारा जो लेक्चर है वो होने वाला है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, गंगा नदी तंत्र की यदि बात की जाए तो मैं आज आपको गंगा रिवर सिस्टम, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम। ठीक है, सी नंबर पर या 3rd नंबर डालते हैं क्योंकि 2 करा दिए थे। गंगा रिवर सिस्टम, देखिए गंगा नदी तंत्र। सबसे पहले देखा जाए, आज इस लेक्चर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि गंगा नदी बनती कैसे है, उत्तराखंड राज्य में क्या क्या हलचल होती है उत्तराखंड में, आखिर ये गंगा नदी है। लोग कोई तो कहते हैं कि भागीरथी नदी है, यही गंगा नदी है, कोई कहता है कि अलकनंदा में भागीरथी मिल गई है, कोई कहता है कि 5 प्रयाग बनने के बाद गंगा नदी बनती है। तो हम आज देखेंगे कि उत्तराखंड के 4 धाम, आज मैं आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चारों धामों के अलावा मैं आपको हरिद्वार भी लेके चलूंगा। और हरिद्वार के बाद 5 प्रयाग बनते हैं, कौन कौन से, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है, इसके अलावा जोशी मठ है, वो कहां है, इसके अलावा जितने भी प्रयाग हैं, ये 5 प्रयाग, इनका हम ढंग से अध्ययन करेंगे। पहले मैं आपको उत्तराखंड का मैप है, इसके अंदर कैसे ये गंगा नदी है, कहां से उद्गम हो रहा है, ये सारा चित्र बताता हूं। इसके बाद ये बताने वाला हूं कि गंगा नदी आगे किन किन राज्यों से बहती हुई जाती है,
ठीक है। फिर इस गंगा नदी की सहायक नदी देखेंगे कि बाईं ओर से इसमें कौन कौन सी सहायक नदी आ रही है, जिसमें हम देखेंगे मुख्य रूप से बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में हम पढ़ने वाले हैं रामगंगा नदी, गोमती नदी है, फिर घाघरा नदी है, सरयू नदी है, राप्ती नदी है, गंडक नदी है, कोशी नदी है, महानंदा नदी है। बिल्कुल इनका क्रम याद रखना है। उत्तर से हम देखेंगे कि इसमें बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा नदी में मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम क्या है, तो आपको बिल्कुल सटीक क्रम बताना है। और वो क्रम आप कब बता पाओगे, किसी भी नदी की सहायक नदियों का क्रम पूछ लिया जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, वो तभी आपको समझ में आएगा, तब आप मैप देखेंगे। ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल इंडिया का मैप लूंगा, मैप में भी दिखाऊंगा और एक कच्चा चित्र भी बनाएंगे, उसमें भी दिखाऊंगा। आपका एक एक डाउट यहां से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं। गंगा नदी है, सबसे पहले मैं उत्तराखंड की बात करता हूं। ठीक है, उत्तराखंड में चलते हैं। उत्तराखंड में मैं मैप लेता हूं सबसे पहले, यह है हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया में हम चलते हैं उत्तराखंड में, यहां ठीक है दोस्तों, ये देखिए, यह है हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, यह है जम्मू केंद्र शासित प्रदेश, इसके बाद यह है हिमाचल प्रदेश और यह है हमारा, ठीक है, उत्तराखंड। मैं बात करता हूं उत्तराखंड की, तो यह है हमारा उत्तराखंड। इस उत्तराखंड में क्या क्या हलचल होती है वो आप देखेंगे इधर। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको साफ दिखेगा। ये है उत्तराखंड। हाँ, तो यहाँ की बात करते हैं बच्चा, देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, यह है हमारा यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आकर क्या होता है, कैसे ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, ये कैसे निकलती है, सबसे पहले आप इधर देखेंगे। ठीक है, इस मैप को मैं इधर खिसका देता हूं ताकि आपको सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, व्हाइट कलर। सबसे पहले क्या होता है उत्तराखंड के अंदर, सबसे पहले यहां पर क्या होता है, ये भागीरथी नदी निकलती है। कौन सी नदी है, भागीरथी, नाम है इसका भागीरथी। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो बाहुबली मूवी में भी जो गाना बना है गंगा नदी के ऊपर, उसमें भागीरथी शब्द यूज किया है। तो कई सारे लोग हैं वो भागीरथी, गंगा नदी को भागीरथी के नाम से क्यों जानते हैं, हम इस रहस्य को आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये भागीरथी नदी है, ये कहां से आती है, यहाँ एक ये गंगोत्री है। क्या स्थान है, गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री है, और इस गंगोत्री के पास में ही एक गोमुख हिमनद है। गंगोत्री के पास में ही क्या है, गोमुख हिमनद। ठीक है, तो यहां पर एक हिमनद है जिसका नाम है गोमुख हिमनद, लिख देता हूं यहां पर, यह है गोमुख हिमनद। हिमनद क्या है, गोमुख हिमनद क्या है, यानी इसको नाम दिया है गाय के मुख के समान, इसे हिमनद मान लिया गया है। यहाँ पर बर्फ जमी है, और जब बर्फ जमी है उसका पानी पिघल के आया है, और पानी पिघल करके आया है तो इससे निकली है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी है, ये गंगोत्री के पास, ये है गंगोत्री। तो इसका उद्गम सबसे पहले देखते हैं कि भागीरथी जो नदी है, इस भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री है। इस गंगोत्री के पास में ही गोमुख हिमनद है, इस गोमुख हिमनद से ही इसका उद्गम माना जाता है। ठीक है, ये भागीरथी नदी आ रही है बहते हुए, आने के बाद क्या होता है, इसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी। इस अलकनंदा नदी की भी बात कर लेते हैं, आखिर ये अलकनंदा नदी आई कहां से। तो जो ये अलकनंदा नदी है, ये अलकनंदा नदी है, ये भी आगे दो नदियों से मिलकर के बनी है। दो नदी कौन सी है, एक तो है विष्णु गंगा और एक है धौली गंगा। ठीक है, ये नदी है विष्णु गंगा, अलग अलग कलर ले लेता हूं ताकि आपको ये क्लियर दिख जाएगी। ये तो है विष्णु गंगा और ये है धौली गंगा। ठीक है, ये तो है हमारी धौली गंगा, मैंने इसको नाम दे दिया है धौली गंगा। ये भी बताऊंगा ये धौली गंगा कहां से आई है और ये विष्णु गंगा कहां से आई है। ठीक है, विष्णु गंगा की बात करता हूं मैं, तो ये है विष्णु गंगा। ठीक है, तो विष्णु गंगा का उद्गम कहां से हुआ है, ये देखिए, और ये आपस में जब मिल जाती हैं, मिलने के बाद क्या होता है, मिलने के बाद जो नदी बनती है उस नदी का नाम है
अलकनंदा नदी। कौन सी नदी बनती है? अलकनंदा नदी। ये यहां से जो नदी बनी है इसका नाम है अलकनंदा नदी। ठीक है, बिल्कुल मैं पेन अलग अलग यूज कर रहा हूं, जहां भी कलर बदल रहा है समझ लेना उसका नाम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये है अलकनंदा नदी, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा रिवर। हुआ ऐसा कि इस विष्णु गंगा है, इस विष्णु गंगा का उद्गम कहां से माना जाता है? इस विष्णु गंगा का जो उद्गम माना गया है वो एक बद्रीनाथ के पास में एक हिमनद है। जो हमारा बद्रीनाथ धाम है उस बद्रीनाथ के पास में एक हिमनद है उत्तराखंड में ही, जिसका नाम है सतोपंथ हिमनद। क्या नाम है? सतोपंथ हिमनद। देखिए यहां हमारा है एक सतोपंथ हिमनद, सतोपंथ हिमनद। क्या नाम है इसका? सतोपंथ हिमनद है। और सतोपंथ हिमनद है, इस सतोपंथ हिमनद से ये निकली है विष्णु गंगा। ठीक है, ये विष्णु गंगा निकल आई है और इस विष्णु गंगा पर ही यहाँ पर बद्रीनाथ धाम स्थित है। मैं आपको चित्रात्मक बता दूंगा, पूरा बद्रीनाथ का भी चित्र दिखा दूंगा। ठीक है, आप एक बार ध्यान से जो चीजें बता रहा हूं वो सारी चीजें समझिए। ठीक है, यहाँ पर यह है बद्रीनाथ धाम। कौन सा धाम है हमारा? बद्रीनाथ। ये सारी जो भी बातें बता रहा हूं सारे उत्तराखंड राज्य के अंदर ही चल रही है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य है। इधर से क्या होता है, उत्तराखंड में गोमुख हिमनद है गंगोत्री के पास, यहां से एक नदी निकली है जिसका नाम है भागीरथी नदी। ये भागीरथी नदी निकली है, ये भागीरथी नदी आ रही है, इधर से आ रही है ये अलकनंदा नदी। और ये जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है तो यहां से जो नदी बनती है उस नदी का नाम है, कौन सी नाम है? ये है हमारी गंगा रिवर। ये कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है, ये है हमारी गंगा नदी। आखिर हम बात करते हैं कि ये है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। अब अलकनंदा नदी भी दो नदियों से मिलकर के बनी है, जिसमें एक है विष्णु गंगा, एक है धौली गंगा। बात करते हैं विष्णु गंगा कहां से निकली है, तो उत्तराखंड में एक सतोपंथ हिमनद है। इस सतोपंथ हिमनद है, ग्लेशियर है, यहाँ बर्फ जमी है, बर्फ का पानी पिघला है और यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये पिघल के पानी इधर आ रहा है और आने के बाद क्या होता है, इसी के किनारे हमने एक धाम बना दिया है बद्रीनाथ। क्या बना दिया है? बद्रीनाथ। लोग घूमने जाते हैं, यही बद्रीनाथ में जाते हैं। ठीक है, बात करता हूं धौली गंगा की। आखिर धौली गंगा कहां आई है? देखिए मैप में देखते हैं, जब ये उत्तराखंड हम देखते हैं तो मैं आपको जब भौतिक प्रदेश पढ़ाने वाला हूं तो वहां पर मैं आपको तीन दर्रे पढ़ाने वाला हूं, माना, नीति और लिपुलेख। ठीक है, तीन दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये तीनों दर्रे उत्तराखंड में हैं। यहाँ है देखो माना, ये है नीति और यहाँ है लिपुलेख। ये तीनों दर्रे हैं, ये उत्तराखंड में है और उत्तराखंड से तिब्बत जाने का हमें रास्ता प्रदान करते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं? तिब्बत। इधर हमारी मानसरोवर झील है, जब भी मानसरोवर झील हम जाते हैं, ठीक है, कैलाश जाते हैं, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, तो हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इन दर्रे से ही पार करके नीति दर्रे से जाते हैं। ठीक है, यदि पैदल जाना है यहां से तो आपको 500 किलोमीटर की यात्रा करके जाना पड़ेगा। इस नीति दर्रे से जाना पड़ेगा 500 किलोमीटर। यदि पैदल जाना है तो केवल यहां से आप क्या कर सकते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आ सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहें कि मैं गाड़ी से जाना चाहता हूं तो यहां से आप नहीं जा सकते, क्योंकि यह रास्ता है सकरा है, हो सकता है पहाड़ी क्षेत्र से ऐसे उतर के जाता है। ठीक है, यदि आपको गाड़ी से जाना है तो फिर यहाँ पर सिक्किम में जाना पड़ेगा। सिक्किम में आपको यहाँ से फिर घूम के और ये यात्रा आपको करके आनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, ये यात्रा करके आनी पड़ेगी। तो मैं बात करता हूं, इन्हीं दर्रों की बात कर रहा हूं, माना, नीति और लिपुलेख। ये तीन दर्रा है उत्तराखंड में। तो यहीं पर एक दर्रा है नीति दर्रा। इस नीति दर्रा से ही ये नदी निकली है जिसका नाम हम जानते हैं धौली गंगा। जिसका नाम क्या है? धौली गंगा। ये है देखिए उत्तराखंड राज्य में और यहां से ये निकली है, इसका नाम है नीति दर्रा। माना, नीति, लिपुलेख, तीन दर्रे हैं, उत्तराखंड में है और इस नीति दर्रे से निकल के आई है हमारी ये कौन सी नदी है? धौली गंगा नदी। ठीक है, ये धौली गंगा है, ऐसे बह रही है। अब आपके समझ में आया होगा कि गंगा नदी है। गंगा नदी मुख्यतः दो नदियों के मिलने से बनी है, एक तो है भागीरथी, एक है अलकनंदा। भागीरथी नदी कहां से निकली है? ये गंगोत्री के पास में एक गौमुख हिमनद है उत्तराखंड में, यहां से ये भागीरथी नदी निकली है। और ये अलकनंदा नदी है, ये कहां से आई है? ये दो नदियों के मिलने से बनी है, एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा। बात करें कि विष्णु गंगा कहां से आई है, ये विष्णु गंगा उत्तराखंड में एक सतोपंथ हिमनद है बद्रीनाथ के पास, वहां से इसका क्या होता है? उद्भव होता है। बात करें धौली गंगा, धौली गंगा है उत्तराखंड में, नीति दर्रा है और उस नीति दर्रा से आती है हमारी धौली गंगा। ठीक है, और ये धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां पर मिल जाती है यहां पर एक संगम बन जाता है। देखिए इसमें हमारे संगम बता रहा हूं मैं आपको, ये देखिए
जहां पर ये विष्णु गंगा और ये धौली गंगा बनती है वहीं पर एक प्रयाग बन जाता है, जिसे हम विष्णु प्रयाग या जोशी मठ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर प्रयाग विष्णु गंगा और धौली गंगा मिली है, इसे मानते हैं हम, क्या मानते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग, यहाँ पर प्रयाग। ध्यान रखना, जब दो नदियां मिलती हैं तो बनता है प्रयाग, और तीन नदियां मिलती हैं तो बनता है त्रिवेणी। ठीक है, तो दो नदियों का संगम है विष्णु गंगा धौली गंगा, तो यहाँ पर विष्णु प्रयाग बन चुका है, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, जोशी मठ के नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ है, उत्तराखंड में है, जोशी मठ। ठीक है, बात करता हूं मैं, इसमें आगे एक नदी आके मिलती है, ये हमारी जब विष्णु गंगा धौली गंगा है तो ये बन गई है अलकनंदा। अब अलकनंदा आगे चल रही है, अलकनंदा नदी आगे बह रही है, लेकिन इसमें बाईं ओर से एक नदी आकर के मिलती है, और एक नदी आकर के यहां मिल चुकी है। ठीक है, ये नदी है, कौन सी है, नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है, नंदाकिनी नदी। ध्यान रखना, इस अलकनंदा में नंदाकिनी नदी है जो बाईं ओर से इसमें मिलती है, और जिस जगह पर जाकर के मिलती है वहां पर एक और प्रयाग बन जाता है, जिसे हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। कौन से प्रयाग से, नंद प्रयाग। समझ में आई आपको, विष्णु प्रयाग में दो नदियों का संगम है, एक तो विष्णु गंगा, एक धौली गंगा। नंद प्रयाग में अलकनंदा है और नंदाकिनी है, इन दो नदियों का क्या हुआ है, यहाँ पर संगम हुआ है, इसलिए इसे क्या बोल दिया गया है, नंद प्रयाग। आगे चलते हैं तो फिर एक नदी आती है, यहां से एक नदी फिर आने वाली है, और इसका नाम क्या है, देखिए यहां से एक नदी है, ये फिर आई है, ये देखिए ये आ गई है, और इसमें आने के बाद फिर यहाँ पे मिली है, और ये नदी है, कौन सी है, पिंडार नदी। कौन सी नदी है, पिंडार नदी। और ये पिंडार नदी इस अलकनंदा में जिस जगह पर आके मिली है, यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होता है, और इस प्रयाग को हम किस नाम से जानते हैं, कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, कर्ण प्रयाग। तो इस प्रकार तीन प्रयाग हम देख चुके हैं कि जहां पर विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों नदियां आके मिली हैं, वहां पर एक प्रयाग बना है विष्णु प्रयाग, जिसे जोशी मठ के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं, ये अलकनंदा नदी में बाईं ओर से एक नंदाकिनी नदी आके मिलती है, और जब अलकनंदा और नंदाकिनी दो नदियों का संगम होता है तो वहां पर फिर से एक प्रयाग बनेगा, और उस प्रयाग का नाम हो जाएगा नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे जा रही है, फिर इसमें बाईं ओर से एक नदी आई है, पिंडार नदी, और पिंडार नदी जिस स्थान पर अलकनंदा में मिलती है वहां पे एक फिर से प्रयाग बनने वाला है, और यह प्रयाग का नाम दे दिया है कर्ण प्रयाग। ठीक है, तीन प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। लेकिन अब की बार बात करें, अब की बार यदि बात की जाए, ये अलकनंदा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, ये है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा, समझ जाना, कलर मैच कर लेना, जिस कलर से मैं लिख रहा हूं, ये अलकनंदा नदी है। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक मंदाकिनी नदी आती है। कौन सी नदी आती है, मंदाकिनी नदी आती है। यहां से देखिए, यहां से एक नदी आती है, मंदाकिनी नदी, ये है मंदाकिनी। ठीक है, यहां लिख देता हूं मंदाकिनी। ये मंदाकिनी नदी आती है, और मंदाकिनी नदी इस अलकनंदा नदी में जिस जगह पर आकर के मिलती है वहां पर फिर से एक प्रयाग बनने वाला है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, रुद्र प्रयाग। जिसे किस नाम से जाना जाता है, रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो ये मंदाकिनी नदी है और ये अलकनंदा नदी है, जिस जगह पर जाकर के मिलती है वहां पर एक रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है, वहां पर एक रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। ये कहां से आई है, यहाँ पर एक हमारा धाम है केदारनाथ। देखिए यहाँ पर हमारा एक धाम है, केदारनाथ धाम है, ये है केदारनाथ। और इस केदारनाथ के पास में यहां केदारनाथ है, और केदारनाथ के पास में ही यहां पर एक चोराबाड़ी हिमनद है। कौन सा हिमनद है, चोराबाड़ी हिमनद, चोराबाड़ी, ये एक हिमनद है, चोराबाड़ी हिमनद। तो ध्यान रखना, मंदाकिनी नदी कहां से आई है, यह मंदाकिनी नदी है, केदारनाथ है, इस केदारनाथ के पास में ही चोराबाड़ी हिमनद है। इस चोराबाड़ी हिमनद से क्या हुआ है, ये बर्फ पिघली है, ये केदारनाथ धाम है, यहां से इसके पास में ही है, और ये मंदाकिनी नदी है, अलकनंदा में मिल गई है, रुद्रप्रयाग में आगे। ठीक है, और जो ये भागीरथी नदी है और ये अलकनंदा नदी है, जिस जगह पर आकर के मिली है, यहाँ पर एक प्रयाग फिर से बन चुका है, और इस प्रयाग को हम जानते हैं देव प्रयाग। यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है, देव प्रयाग।
ठीक है। यहाँ पर जो प्रयाग बनता है देव प्रयाग बनता है। इस प्रकार आप देखेंगे हम उत्तराखंड में देख चुके हैं 5 प्रयाग। एक तो विष्णु प्रयाग जिसे जोशीमठ के नाम से जानते हैं, दूसरा नंद प्रयाग बन चुका है, तीसरा बन चुका है कर्ण प्रयाग, चौथे नंबर पर बन चुका है रुद्र प्रयाग और 5वें नंबर पर बन चुका है देव प्रयाग। क्वेश्चन हमेशा यहां से पूछा जाता है कि देव प्रयाग है वो किस नदियों के संगम से बना है, तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। पूछ लिया जाता है नंद प्रयाग है ये किस नदियों के संगम से मिला है, तो आपको प्रयाग समझते ही समझ जाना है प्रयाग का मतलब क्या है, जहां पर 2 नदियों का संगम हो, और 3 नदियों का हो गया तो त्रिवेणी बन जाएगा। ठीक है। अब प्रयाग है नंद प्रयाग, तो इसमें एक तो अलकनंदा नदी है, एक नंदाकिनी नदी है। विष्णु प्रयाग है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विष्णु प्रयाग या जोशीमठ है वो किन किन नदियों के मिलने से संगम से बनता है, तो विष्णु गंगा और धौली गंगा है, इन दोनों के संगम से बनता है। ठीक है। तो देखिए यहां पर हम पढ़ चुके हैं 4 धाम आपको मैं बताने वाला हूं। एक तो हुआ है हमारा गंगोत्री जो हम पढ़ चुके हैं। इस गंगोत्री के पास में ही जो मैं आपको यमुना नदी पढ़ाने वाला हूं थोड़ी देर बाद, तो इस गंगोत्री के पास में ही एक यहाँ पर यमुनोत्री है। ठीक है। गंगोत्री के पास में ही निकट में ही क्या पढ़ेंगे, यमुनोत्री। ये गंगोत्री है और उत्तराखंड राज्य में ही ये है यमुनोत्री। यमुनोत्री। ठीक है। तो गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, बद्रीनाथ हो गया और हमारा केदारनाथ हो गया। ठीक है। ये 4 धाम है उत्तराखंड राज्य में। जो 4 धाम है इन 4 धामों की लोकेशन मैंने आपको बता दी है। गंगोत्री है ये गंगा भागीरथी नदी पर स्थित है। इसके बाद मैं बात करूं कि जो केदारनाथ है ये मंदाकिनी नदी है इसके किनारे पर स्थित है। इसके बाद मैं बात करूं बद्रीनाथ है ये विष्णु गंगा के किनारे स्थित है। और यमुनोत्री है इससे यमुना नदी निकलने वाली है। यहाँ पर एक बंदरपूछ हिमनद है, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि यमुनोत्री है। यमुनोत्री के पास में ही एक बंदरपूछ हिमनद है और इस बंदरपूछ हिमनद से ही एक नदी निकलने वाली है। कौन सी नदी, यमुना नदी। ठीक है। यमुना नदी को भी मैं अगले लेक्चर में ढंग से बताने वाला हूं कि यमुना नदी है, इस यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है। यमुना नदी की सहायक नदियों की बात कर लेंगे जिसमें चंबल है, केन है, वेतवा है। ठीक है। जो भी बात है हम करते हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इनको मैं मैप में दिखाऊं। ठीक है। क्योंकि ये बात हो रही है ये केवल और केवल उत्तराखंड की बात हो रही है। जब उत्तराखंड की यूके की बात हो रही है तो आप समझ जाएंगे उत्तराखंड में इतनी हलचल है। इसके बाद ये नदी निकली है ये है गंगा नदी, इसको हम जानते हैं गंगा नदी। और ये जो गंगा नदी है उत्तराखंड में बहती है। उत्तराखंड के बाद ये कहां चली जाती है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद देखिए यहां से उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद ये जाती है यूपी, यूपी के बाद ये बिहार, बिहार के बाद ये हल्का सा झारखंड, झारखंड के बाद एक शाखा तो इसकी पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। एक शाखा इसकी कहां निकल जाएगी, मैं इसको कलर चेंज करता हूं। ठीक है। यहां से ये है। ठीक है। ये भागीरथी है और ये क्या है, अलकनंदा। 2 नदी उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में यहां से ये यूपी, यूपी के बाद कहां गया, बिहार, बिहार के बाद ये हल्का सा क्या आया, झारखंड में, झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में। एक शाखा तो इसकी निकल जाएगी इधर हुगली शाखा, और दूसरी शाखा ये बांग्लादेश में है जो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलती है। मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको। और फिर यहाँ जाके ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। आपको समझ में आया होगा, एक एक चीज आपकी यहाँ पर क्लियर होने वाली है। यदि आपने यहाँ ढंग से सुना है, ढंग से आप समझते हैं, तो गंगा नदी है उसका ढंग से पोस्टमार्टम यहाँ पर कर दिया जाएगा। ये जितनी भी चीजें हैं मैंने केवल उत्तराखंड में दिखाई है। कहां दिखाई है, उत्तराखंड राज्य में दिखाई है। समझ लेना यहां पर ये नदी है, यहां से निकली है। उत्तराखंड राज्य की मैं बात करता हूं तो उत्तराखंड में यहां पर देखते हैं एक ऋषिकेश है और एक हरिद्वार है। 2 नगर है यहां पर, एक तो है ऋषिकेश, एक तो है ऋषिकेश और एक है हरिद्वार। ठीक है। ऋषिकेश और हरिद्वार ये 2 नगर स्थित हैं। ये सारी उत्तराखंड की बात हो चुकी है। और गंगा नदी है, ये गंगा नदी, एक बार मैं पुनः बोलता हूं, गंगा नदी है। ये 2 नदियों से क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए, गंगा नदी का उद्गम 2 नदियों से माना जाता है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी से माना जाता है। ठीक है। एक चीज मैं इसमें शो और करता हूं, जहां से हाल ही में एक एग्जाम है, बिहार की एग्जाम थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इस भागीरथी नदी है, इस भागीरथी नदी में यहां से एक नदी आके मिलती है, भीलांगाना नदी। भागीरथी में एक नदी आके मिलती है भीलांगाना। ठीक है। तो ये भीलंगाना जो नदी है, इस भागीरथी नदी में जिस जगह पर आकर के मिलती है वो है उत्तराखंड का टिहरी जगह। कौन से है, टिहरी स्थान है। और इस टिहरी स्थान पर एक बांध बनाया गया है जिसे हम टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। किस बांध के नाम से जानते हैं, यहाँ पर एक टिहरी बांध बनाया गया है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की यदि बात की जाए, उत्तराखंड में बात की जाए
तो भागीरथी नदी और भिलंगना नदी है, ये उत्तराखंड के टिहरी नामक स्थान पर मिलती हैं और यहीं पर एक बांध बना दिया गया है जिसे हम टिहरी बांध के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई की बात करूं मैं तो 260.5 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। और इसकी विशेषता है कि यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध यदि आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन सा है, टिहरी बांध है। ठीक है, कौन सा बांध है, साफ लिखता हूं थोड़ा सा, ठीक है, टिहरी बांध है। यह है हमारा टिहरी टिहरी बांध है, जो कितना है 260.5 मीटर ऊंचा है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो भागीरथी नदी और भिलंगना नदी है, इन दोनों के संगम पर बनता है। टिहरी स्थान है, कहां पर है, उत्तराखंड राज्य में है, यहाँ पर जहां टिहरी बांध बनाया गया है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस प्रकार उत्तराखंड राज्य में हमने देखा है कि कैसे गंगा नदी निकली है। इसी पर ऋषिकेश स्थित है, इसी पर हरिद्वार स्थित है। यहां से जाने के बाद ठीक है, ये उत्तराखंड की बात हो चुकी है। ये जो मैंने बात कही है उत्तराखंड की, उत्तराखंड के बाद ये गंगा नदी कहाँ जाती है, यूपी में जाएगी। ठीक है, यूपी जाने के बाद कहाँ जाएगी, बिहार जाएगी। अभी मैं आगे आज बताने वाला हूँ आपको। यूपी बिहार, हल्की सी झारखंड में जाने वाली है। झारखंड के जाने के बाद यहाँ पश्चिम बंगाल है, इस पश्चिम बंगाल में जाएगी। यहाँ एक शाखा निकल जाएगी हुगली के रूप में, और फिर कहाँ चली जाती है, देखिए हुगली के रूप में एक शाखा निकल गई और फिर यहाँ चली जाती है, ये कहाँ चली गई है, बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश। इस प्रकार आपको ये चीजें समझ में आई होगी। यूपी के बाद बिहार के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, ये ठीक है। यहाँ पे यूपी है, यहाँ बिहार है, हल्का सा झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, एक शाखा इसकी इधर निकल गई है हुगली। इसे क्या बोल दिया है, हुगली। गंगा की ये सहायक नदी है हुगली नदी। ठीक है, इसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, इसकी शाखा कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। और यहाँ से जाने के बाद ये चली जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, इस प्रकार ये गंगा नदी है। गंगा नदी का हमने सबसे पहले उद्गम देखा है कि गंगा नदी कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ इसका नाम गंगा पड़ता है, क्यों इसे लोग भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। तो मुख्य नदी है ये भागीरथी नदी है, जो कहाँ से निकलती है, गौमुख हिमनद है गंगोत्री के पास। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहां से आपकी जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें यहां से क्लियर हो गई हैं। और आप देखेंगे कि गंगा नदी है, इस गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों को हम ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गंगा नदी है, इसकी सारी जो भी नदियां हैं उनको हम ढंग से पढ़ने वाले हैं। ये हमने, तो आप चाहो तो मैं इसके शॉर्ट नोट्स बना सकता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। गंगा रिवर, ठीक है, तो पांचों प्रयाग आप पढ़ चुके हैं। अब गंगा नदी है, इसमें मैप में आपको दिखाता हूं एक बार। ये है हमारा इंपोर्ट फाइल, ठीक है, और मैं यहाँ से मैप ले लिया मैंने। ठीक है, इस मैप में बात करता हूँ गंगा नदी की। अब देखते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे बिल्कुल। जो काम आने वाले हैं केवल मैं वही आपके राजस्थान के, सॉरी इंडिया के जो भी स्टेट हैं वही मैं यहाँ से काम लेता हूँ। ठीक है, गंगा नदी है, ये गंगा नदी का थोड़ा सा ऊपर में लेता हूँ, आप मैप समझ गए होंगे। ठीक है, ये मैंने ऐसा इतना बड़ा क्यों लिया है, इतना बड़ा इसलिए लिया है ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। ठीक है, ये है हमारा, ठीक है, उत्तराखंड, ये है हमारा यूके, यूके है। ठीक है, उत्तराखंड में हमने देखा कि इस मैप में बता रहा हूं, मैप में आपने समझा है तो एक एक चीज आपके समझ में आने वाली है। जो भी चित्र अभी कच्चा चित्र बनाया था उसे बड़ा करके मैं मैप में दिखाने वाला हूं। और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको ज्योग्राफी में पकड़ बनानी है तो आप छोटे छोटे मैप लाइए और मैप में घर ला करके उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितना जैसा आप ऐसे चित्र बनाएंगे आपकी एक एक कंसेप्ट है वो क्लियर होने वाले हैं। तो ये देखिए उत्तराखंड है,
उत्तराखंड राज्य में हमने देखा इधर से आ रही है भागीरथी नदी, इधर से आ रही है हमारी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी भी यहाँ पर एक नीति दर्रा है, इस नीति दर्रा से, ठीक है, अलकनंदा नदी है, ये भी दो नदियों से मिलकर के बनी है। एक नदी आई है विष्णु गंगा, एक इधर से आई है धौली गंगा, और विष्णु गंगा धौली गंगा है, ये आकर के अलकनंदा, इधर से नदी बनी है अलकनंदा, ठीक, ये बनी है, ठीक है, यहां से बनी है अलकनंदा, ये है अलकनंदा, ये है हमारी भागीरथी नदी। तो ये है भागीरथी, ये है अलकनंदा, इनका भी नाम लिख देता हूं शॉर्ट में ताकि आप समझ लेंगे। ये है हमारी कौन सी, विष्णु गंगा, ठीक है, विष्णु गंगा, और ये है धौली गंगा। विष्णु गंगा धौली गंगा से मिली है ये अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी जब आके मिली है तो ये बनी है गंगा नदी। कौन सी नदी बनी है, गंगा नदी, ठीक है। ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी यहां से निकली है, ध्यान रखना गंगा नदी है, कहां आती है, यहां से आने के बाद इसको लिख देता हूं गंगा, गंगा नदी है, उत्तराखंड में बहने के बाद यूपी में आती है, यूपी के बाद बिहार आई है, और बिहार आने के बाद ये हल्की सी ये झारखंड है, यहाँ टच होती है, फिर एक शाखा तो निकल गई है इधर पश्चिम बंगाल में, ये है हुगली नदी। कौन सी नदी है, हुगली नदी, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और यहाँ जाकर के इसने ये डेल्टा बना दिया है, देखिए, जिसे हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। आगे ये हुगली नदी है, आगे ये पश्चिम बंगाल है, इसको पार करके बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में जाकर के यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। ब्रह्मपुत्र नदी को भी शो कर देता हूँ, पिछले चित्र में मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी भी बताई थी, याद करिए यदि आपको याद है तो। ब्रह्मपुत्र नदी है, मैंने यहाँ से बताई थी, ये नेपाल के ऊपर है, यहाँ पर एक हिमनद था, मुझे बताइए कमेंट करके कौन सा हिमनद है, यहाँ से जूड़े के पिन में आकार में बहती है, फिर यहाँ से यांगे आप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में आई है, असम में आने के बाद ये कहाँ जाती है, ये चली जाती है हमारी बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाकर के गंगा नदी के साथ मिल जाती है। बांग्लादेश में इस गंगा नदी को तो बोला जाता है कौन सी नदी, पद्मा नदी, और इस ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है कौन सी नदी, जमुना नदी। और जब ये दोनों मिल गई हैं तो इनको बोला जाता है मेघना नदी, ठीक है। किस नदी के नाम से जाना जाता है, मेघना नदी। तो मैं बता देता हूं ये है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अब देखिए आप, ये गंगा नदी है, सबसे पहले तो आप लोकेशन देखिए कि गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या है। जब हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे या डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही तो बनते हैं। कैसे पूछते हैं कि गंगा नदी निम्न में से किन राज्यों में बहती है, आपको यदि मैप याद है तो ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है। यदि आपको मैप याद है कहां से आ रही है तो आपका यह क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तीसरी बात, इन पर कौन कौन से अभ्यारण्य स्थित हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा अभ्यारण्य कहां स्थित है। इसके बाद मैं ये भी बताने वाला हूं कि कौन सा बांध कहां स्थित है। जैसे कि टिहरी बांध है, टिहरी बांध की हम जब बात कर चुके थे, यहाँ पे है, देखिए इसको भी दिखाते हैं, टिहरी बांध, ठीक है। ये गंगा नदी है, इस गंगा नदी पर है टिहरी बांध, या ये भागीरथी नदी है, इस भागीरथी पर है टिहरी। इस टिहरी बांध की विशेषता आप जानते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। ये गंगा नदी जा रही है, मैप में मैंने आपको दिखाती है, ये गंगा नदी इस तरह से जा रही है, एक शाखा इधर चली गई है, एक शाखा इधर चली गई है। ब्रह्मपुत्र को क्या बोल दिया है इधर, ब्रह्मपुत्र को तो बोल देते हैं बांग्लादेश वाले। ये देखिए ये बांग्लादेश की बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश की बाउंड्री है, यहां से यहां तक ये बांग्लादेश है, ठीक है। ये बाउंड्री है, इसको बोला जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बोला जाएगा जमुना नदी। इधर मैं बात करता हूँ, रेड से ही लिखता हूँ, इस गंगा रिवर है, इस गंगा को बोला जाता है बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, पद्मा। और जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो इनको क्या बोला जाता है, मेघना। जब दोनों की शाखा होती है तो इसे बांग्लादेश में मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम देख चुके हैं कि कैसे मैप में गंगा नदी है वो कहां कहां से बह रही है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। इसके बाद में बात करता हूं कि गंगा नदी है, इस गंगा नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो मैं अगले चित्र में गंगा नदी है, इस गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करता हूं। उससे पहले गंगा के बारे में, गांगे डॉल्फिन के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आखिर गांगे डॉल्फिन है क्या, ये गांगे डॉल्फिन एक तरह की मछली है, मछलीय जीव है, ठीक है, जलीय जीव है, जिसे हमने क्या किया, 5 अक्टूबर 2009 को क्या किया है, गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। हमारी भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलीय जीव क्या किया है, घोषित किया है। आखिर रीजन क्या है, इसको जलीय जीव घोषित करने के पीछे रीजन क्या है। देखिए गांगे डॉल्फिन की कुछ विशेषताएं होती हैं। जो ये डॉल्फिन होती है गांगे डॉल्फिन, ये केवल और केवल उसी नदी में मिलेगी जिसमें
शुद्धता ज्यादा है, उसका जल शुद्ध है तो वहीं पर गांगे डॉल्फिन होगी। यदि उसका जल है, उसका प्रदूषित होता जा रहा है जल, तो ध्यान रखना गांगे डॉल्फिन है, उनकी मृत्यु होने लगेगी। इसलिए आप जब भी देखते होंगे न्यूज, तो न्यूज में एक आप अक्सर ये देखते हैं कि गांगे डॉल्फिनों पर मंडराया खतरा, क्योंकि गंगा नदी में बढ़ रहा है लगातार क्या, प्रदूषण। तो इसके बाद गांगे डॉल्फिन है, एक तो जन्मांध होती है, जन्म से अंधी होती है, इसको दिखता नहीं है, लेकिन इसकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। ठीक है, सूंघने की क्षमता बहुत तेज है। ये गंगा नदी है, उसका जल शुद्ध है, इसका परिचायक है गांगे डॉल्फिन। 5 अक्टूबर 2009 की बात है, 5 अक्टूबर 2009 को इसको क्या किया है, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। बात आई गांगे डॉल्फिन के संरक्षण की, तो ये गंगा नदी है, हम जानते हैं यूपी है, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आई है यूपी, यूपी के बाद बिहार, और बिहार में यहाँ एक जगह है भागलपुर जगह, यहाँ पर एक जगह है भागलपुर। इस भागलपुर नामक स्थान पर क्या होता है, यहाँ पर मैं बताऊंगा भागलपुर, अभी सहायक नदी पढ़ाऊंगा, उस भागलपुर में एक कोसी नदी है, वो भी आके इस गंगा नदी में मिलेगी। उस भागलपुर जगह पर इस गांगे डॉल्फिन का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। इस भागलपुर स्थान पर क्या किया जाता है, गांगे डॉल्फिन का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। वहां पर एक अभ्यारण्य है, विक्रमशिला अभ्यारण्य या विक्रमशिला नेशनल पार्क है, उसके अंदर इस गांगे डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इस स्लाइड को आगे बढ़ाता हूं, मैं एक बार इसके बारे में लिख देता हूं। ठीक है, बात कर लेते हैं गांगे डॉल्फिन की। पहली बात करता हूं मैं गांगे डॉल्फिन की, यानी गांगे डॉल्फिन। अभी यूपी बिहार है, यूपी या बिहार मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वहां टीचर के एग्जाम में पूछा गया था कि वह कौन सा, मुझे बताइए, डॉल्फिन के आकार का बंदरगाह कहां पर है। हमारे भारत है, इस भारत के कुछ तट पर, पहले तो क्वेश्चन ये है कि कौन से तट पर एक डॉल्फिन नोज की चट्टान है, उस पर एक बंदरगाह स्थित है, और उस बंदरगाह का नाम क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन को आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गांगे डॉल्फिन है, इस डॉल्फिन नोज यानी इसकी नोज है, नाक है, वो आगे से लंबी होती है, इसी के आकार का हमारा एक बंदरगाह है, वो बंदरगाह कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तब तक मैं इस गांगे डॉल्फिन की विशेषताएं लिखता हूं। आखिर गांगे डॉल्फिन है, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब मिलता है, देखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा। तो राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जे की बात की जाए तो इसको दर्जा मिला है 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 में इसे क्या मिला है, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला है। और क्या बात है इसकी कि ये जन्मांध होती है, जन्मांध का समझ गए कि जन्म से क्या होती है, अंधी होती है, प्लस इसकी सूंघने की क्षमता क्या होती है, तीव्र होती है, सूंघने की क्षमता तीव्र होती है, इसकी सूंघने की क्षमता इसकी तीव्र होती है। आगे क्या बात की जाए, गांगे डॉल्फिन है, इनका संरक्षण, इनका संरक्षण कहाँ किया जाता है, तो बिहार के, बिहार राज्य है, इस बिहार राज्य में हम जानते हैं गंगा नदी बहती है, भागलपुर से ही निकलती है, और जब ये गंगा नदी है भागलपुर से निकल रही है तो बिहार के भागलपुर में ही इसमें एक कोसी नदी आके मिलती है, और वहीं पर एक अभ्यारण्य है, विक्रमशिला अभ्यारण्य। ठीक है, विक्रम, उसे नाम से विक्रमशिला नेशनल पार्क भी बोलते हैं, तो विक्रमशिला नेशनल पार्क, विक्रमशिला नेशनल ये पार्क है हमारा, देखिए, विक्रमशिला नेशनल पार्क कह लीजिए चाहे अभ्यारण्य कह लीजिए, बात एक ही है। ये विक्रमशिला नेशनल पार्क है जो कहाँ है, भागलपुर बिहार में, भागलपुर, और भागलपुर कहाँ है, बिहार में। इनका क्या किया जाता है, गांगे डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है, विक्रमशिला नेशनल पार्क, भागलपुर बिहार। ठीक है, इसके बाद में बात करता हूं, गांगे डॉल्फिन है, ये गंगा जल की शुद्धता का परिचायक है। ठीक है, ये जो गंगा जल है उसकी शुद्धता का क्या है, परिचायक है। गंगा जल की या गंगा नदी की बात कर लीजिए, गंगा के जल की बात कर लीजिए या गंगा नदी बात कर लीजिए, बात एक ही है। गंगा नदी की शुद्धता की परिचायक है, शुद्धता की क्या है, परिचायक है। ठीक है, इस प्रकार हमने गांगे डॉल्फिन है, इस गांगे डॉल्फिन की चर्चा कर ली है। राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा 5 अक्टूबर 2009 को मिला है।
5 अक्टूबर, ठीक है, 2009। 5 अक्टूबर 2009 की बात है। इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला है, जन्मांध होती है, सूंघने की क्षमता इसकी तीव्र होती है। इनका संरक्षण विक्रमशिला नेशनल पार्क है भागलपुर में, जो बिहार में स्थित है, यहाँ इनका संरक्षण किया जाता है और यह गंगा नदी की शुद्धता का परिचायक है। ठीक है, तो गांगी डॉल्फिन की बात हो गई है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ कहाँ से हुआ है और गंगा नदी किन किन स्टेट से बही है, ठीक है, ये हमने सारी चीजें देख ली है। इसकी एक शाखा है हुगली नदी के रूप में, वो कहाँ चली जाती है, पश्चिम बंगाल में बहती है। फिर ये कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में जाती है गंगा नदी, और फिर ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर के डेल्टा का निर्माण करती है। ये भी हमने चित्र देख लिया। आगे मैं बात करता हूं इसकी सहायक नदियों की, गंगा नदी की सहायक नदियां। बात करें गंगा नदी की सहायक नदियों की, तो मैं यहाँ पे एक सबसे पहले सहायक नदियों का एक कच्चा चित्र बनाता हूं और फिर मैं आपको ढंग से कौन सा चित्र समझाने वाला हूं, ठीक है, मैप के अंदर। तो गंगा नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं पहले। गंगा की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां। तो गंगा की सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो गंगा की ये सहायक नदियां हैं, और इस सहायक नदियों में हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों में। पहले मैं चित्र बना देता हूं, ठीक है। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बहने के बाद पहले कच्चा चित्र बनाऊंगा, फिर मैप में दिखाऊंगा। उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद हल्का सा झारखंड, झारखंड के बाद इसकी एक शाखा पश्चिम बंगाल में चली गई है, जिसे हमने नाम दे दिया है हुगली नदी। कौन सी नदी नाम जानती है, हुगली नदी। ये वही हुगली नदी है। प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया पर नेशनल वाटरवे फर्स्ट स्थित है, जो पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। नेशनल वाटरवे फर्स्ट यूपी के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया के बीच में नेशनल वाटरवे 1 स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी एक शाखा पश्चिम बंगाल में चली गई है। पश्चिम बंगाल के बाद ये एक शाखा इसकी कहां चली जाती है, ये चली गई है बांग्लादेश में। कहां चली गई है, बांग्लादेश, बांग्लादेश में चली गई है। अब इसकी सहायक नदियों की मैं बात करता हूं। देखिए, गंगा नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो सबसे पहले तो इसमें ऊपर से आके मिलती है एक नदी, जिसका नाम है रामगंगा। कौन सी नदी है, रामगंगा नदी है, जो कहां से आती है, रामगंगा नदी है। मैं पूरा विस्तार पूर्वक इसका चित्र बताऊंगा। चलो यहाँ पर इसको बना ही देता हूँ ढंग से, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए कच्चे चित्र में भी। ये रामगंगा नदी है, ठीक है, ये उत्तराखंड से निकलती है। रामगंगा नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में एक हिमनद है, नमक हिमनद। कौन सा है, उत्तराखंड है, इसमें एक नमक हिमनद है। उत्तराखंड में यहाँ एक नमक हिमनद है। तो उत्तराखंड में हम नमक हिमनद से ये नदी निकली है, रामगंगा नदी। इसका नाम क्या है, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी निकली है, और ये रामगंगा नदी है यूपी के कन्नौज में जाकर के मिल जाती है। यूपी है यहाँ, और यूपी के कन्नौज में, ये यूपी है, इस यूपी के कन्नौज में जाकर के कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी की, ये गंगा नदी आ रही है, ठीक है, ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा जाता है, जिनमें सबसे पहले नदी है रामगंगा नदी। दूसरी नदी की मैं बात करता हूं तो यूपी के अंदर यहाँ एक गोमट ताल है। क्या है ये, गोमट ताल। और गोमट ताल से एक इसकी सहायक नदी निकलती है, गोमती नदी। कौन सी नदी है, ये गोमती नदी है, ये गोमती नदी है, इस गंगा नदी में आके मिली है। इसका नाम क्या है, गोमती नदी। और कहाँ मिली है, ये गोमती नदी है, ये कहाँ आके मिली है बताइए, यूपी के किस स्थान पर आके मिलती है गोमती नदी, यूपी के किस स्थान पर आकर के मिली है, ये स्थान आपको बताना है कि यूपी के किस स्थान पर ये गोमती नदी आके मिली है। तब तक मैं अगली नदी की बात करता हूँ। कमेंट करके बताइए मुझे कि जो ये गोमट ताल है, इससे निकली है गोमती नदी, यूपी से ही निकली है, यूपी में ही जाके गंगा नदी में मिली है, लेकिन कौन से स्थान पर ये जाकर के मिली है, मुझे बताइए आप कमेंट करके, गोमती नदी किस स्थान पर मिली है। तब तक मैं अगली नदी की बात करता हूँ। रामगंगा नदी है, ये गोमती नदी है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये तिब्बत का पठारी क्षेत्र है। तिब्बत के पठारी क्षेत्र में हिमालय है। कौन सा है, हिमालय है। इस हिमालय से निकली है ये नदी, घाघरा नदी की बात करते हैं हम। ये घाघरा नदी है, हिमालय से निकली है। कहाँ हिमालय, तिब्बत के पठारी क्षेत्र से, सॉरी, तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकली है। इसके बाद नेपाल में आती है, नेपाल में आने के बाद ये कहाँ आती है, यूपी में, और यूपी में आने के बाद ये कहाँ चली जाती है, बिहार में, और यहाँ पर बिहार स्थित है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से आती है, यहाँ से ये आती है, यूपी के बाद बिहार जाती है, और बिहार में यहाँ पर एक जगह है गया, सॉरी छपरा। कौन सी जगह है, छपरा।
तो बिहार के छपरा में जाकर के, बिहार के छपरा में जाकर के ये नदी मिली है। इस नदी का नाम क्या है? ये नदी है घाघरा नदी। कौन सी नदी है? घाघरा नदी। इस घाघरा नदी की दो सहायक नदी है। देखिए ये है हमारा नेपाल, नेपाल से बाद आती है ये कहाँ पे? यूपी में। एक नदी है सरयू नदी। कौन सी नदी है? सरयू नदी है। और इस सरयू नदी के किनारे पर ही अयोध्या स्थित है। ये सरयू नदी है, इसके पास में ही यहाँ पर एक अयोध्या है। कौन सी नगरी है हमारी? अयोध्या। तो अयोध्या नगर है, सरयू नदी के किनारे पर है। ठीक है, इसके बाद घाघरे में इधर से आती है सरयू नदी और इधर से आती है राप्ती नदी। इधर से कौन सी नदी आती है? राप्ती नदी। देखिए ये राप्ती नदी है, ये है नेपाल। नेपाल के आने के बाद यूपी, यूपी में आके इस घाघरे नदी में मिल जाती है। इसका नाम है राप्ती नदी। ठीक है, इस प्रकार गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। यहीं से इनका क्रम पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम। तो सबसे पहले आएगी रामगंगा, फिर आएगी गोमती, फिर आएगी सरयू। लोग घाघरा याद रखते हैं, ध्यान रखना। सरयू, फिर घाघरा, फिर राप्ती, फिर आएगी गंडक नदी। गंडक नदी कहां से आएगी? देखिए ये गंडक नदी है, ये है नेपाल का एरिया। ठीक है, नेपाल है, नेपाल के ऊपर भी तिब्बत है, तो तिब्बत का हिमालय है वहां पर। तो हिमालय, हिमालय से आती है कहां पे? नेपाल में। नेपाल में से आती है कहां पर? यूपी, और यूपी। ठीक है, गंडक नदी है। इसकी एक विशेषता और बताता हूं मैं आपको। देखिए सबसे पहले गंडक नदी है, ये गंडक नदी आती है हिमालय क्षेत्र से। हिमालय क्षेत्र से आ रही है नेपाल में। अभी चित्र में भी दिखा दूंगा सारी चीजें। ठीक है, नेपाल में आ रही है। नेपाल में आने के बाद ये पहले जाती है, ये जाती है बिहार में, हल्की सी बिहार में। बिहार के बाद फिर यूपी में, फिर आ जाती है बिहार में, और फिर बिहार में आकर के ये गंगा नदी में मिलती है। बिहार में आकर के फिर ये गंगा नदी में मिलती है। इस नदी का नाम है गंडक नदी। गंडक नदी है, ये गंडक नदी है। और किस जगह पर आकर के मिलती है? ये मिलती है पटना नामक स्थान पर। बिहार के पटना जगह है, इस बिहार के पटना नामक स्थान पर गंडक नदी आकर के मिलती है। ये पहले तो आती है कहां पर? बिहार में, फिर यूपी जाती है, और फिर बिहार आती है, और बिहार के पटना में जाके गंगा नदी में जाके मिल जाती है। एक है कोशी नदी, एक है कोशी नदी। कोशी नदी भी वही है, तिब्बत का पठारी क्षेत्र है, नेपाल है। नेपाल से सीधी बिहार आ जाएगी, नेपाल से सीधी बिहार आएगी। और बिहार का ये स्थान है, ये है भागलपुर। बिहार के भागलपुर नामक स्थान पर आती है, और बिहार के भागलपुर नामक स्थान पर यह नदी मिल जाती है। यह है कोशी नदी। कौन सी नदी है? कोशी नदी, कोशी नदी। ठीक है, ये कोशी नदी हो गई। इसके बाद एक महानंदा नदी बची है। ये महानंदा नदी है, ये हमारा क्या है? ऊपर हम देखते हैं तो ये सिक्किम है, सिक्किम के नीचे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हिमालय है, और हिमालय में यहाँ एक सिलीगुड़ी की पहाड़ी है। ये कौन सी है? सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी पहाड़ी है, इस सिलीगुड़ी पहाड़ी से ये क्या होती है? सिलीगुड़ी पहाड़ी से ये नदी आई है। कौन सी नदी है? महानंदा। पहले तो बहती है ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद चली जाती है कहां पर? ये जाती है, पहले तो बहती है पश्चिम बंगाल में, फिर चली जाती है ये बांग्लादेश में। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जाकर के ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। इस नदी का नाम है महानंदा। महानंदा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यह है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वहां मैप में आपको दिखा दिया जाएगा, ये लिखने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलीगुड़ी की पहाड़ियां हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में। सिलीगुड़ी कहां पर है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी की पहाड़ियों से निकलने के बाद थोड़ी सी जाती है बिहार में, थोड़ी सी बिहार में गई है, और बिहार में जाने के बाद फिर पश्चिम बंगाल में आई है, और फिर पश्चिम बंगाल से जाती है कहां पर? ये बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाकर के इस गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। यह है महानंदा नदी। इस प्रकार हमने कच्चा चित्र देखा है कि इसमें गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। सबसे पहले है रामगंगा नदी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा है कौन सी है, चलो इनको सबसे पहले इनको मैं नदियों की सहायक नदियां हैं गंगा की। सबसे पहली है रामगंगा नदी, दूसरी है हमारी कौन सी नदी है? गोमती नदी। इसके बाद हम देखते हैं कौन सी है? सरयू। सरयू के बाद हम देखते हैं कौन सी? घाघरा। घाघरा, घाघरा के बाद देखते हैं राप्ती। राप्ती के बाद देखते हैं गंडक। गंडक के बाद देखते हैं कोशी, और कोशी के बाद देखते हैं महानंदा। इस प्रकार इस गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का क्रम है रामगंगा, फिर गोमती, फिर है सरयू, फिर है घाघरा, फिर है राप्ती, फिर है गंडक, फिर है कोशी, फिर है महानंदा। ये सारी चीजें हैं, इन सब की मैंने आपको सारी चीजें बताई है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया।
ठीक है, सरयू नदी हो गई, गोमट ताल हो गया, सबका उद्गम स्थल भी हमें पता है, ठीक है, सबका उद्गम स्थल हमने पता कर लिया है। इसके बाद मैं बात करता हूं, इसके बाद घाघरा नदी है। अच्छा, घाघरा नदी का उद्गम स्थल मैं आपको लिखना भूल गया हूं, ठीक है, यहाँ पर माप चाचोंगो हिमनद है। ये कौन सा है? माप चाचोंगो हिमनद है, ठीक है, ये माप चाचोंगो हिमनद है। ये कहां पर है? तिब्बत के पठारी क्षेत्र में है। यहाँ से तिब्बत, तिब्बत से नेपाल, नेपाल से आती है फिर असम, ठीक है, ये ऐसे असम, असम में बिहार, बिहार में छपरा में जाकर के ये मिल गई है। इस प्रकार गंगा नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, मैंने आपको बता दी है, सॉरी, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां बता दी हैं। दाईं ओर से नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी आप देख लीजिए, 3 ही नदियां हैं। सबसे पहले तो ये गंगा नदी का उद्गम है यहीं पास में, एक बंदरपूछ हिमनद है। कौन सा हिमनद है? बंदरपूछ हिमनद है। इस बंदरपूछ हिमनद से यहाँ पर ये यमुनोत्री स्थित है, उत्तराखंड राज्य की बात चल रही है, यहाँ पर यमुनोत्री है, यमुनोत्री से गंगा नदी है, ये सॉरी ये यमुना नदी है, यमुना नदी उत्तराखंड आती है, उत्तराखंड में बहने के बाद ये कहाँ आती है? इधर तो है हमारा हरियाणा स्टेट है, और इधर क्या है? यूपी, हरियाणा यूपी के बॉर्डर पर बहती है, हल्की सी हरियाणा में जाती है, फिर आ जाती है दिल्ली, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर बहती है, फिर हरियाणा में जाती है, और फिर यहाँ पर हम देखेंगे एमपी और यूपी के बॉर्डर पर जाती है, यहाँ ये बॉर्डर बनाते हुए फिर यहाँ चली जाती है, और यहाँ पर जगह है प्रयागराज, इस प्रयागराज नामक जगह पर मिल जाती है। यह है हमारी कौन सी नदी? यहाँ पर स्थान है प्रयागराज, इस प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है, और इस नदी का नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। अब इस यमुना नदी की बात करूं, ये यमुना नदी जब हरियाणा में जा रही है तो हरियाणा वाले इस पर एक बांध बना लेते हैं। हरियाणा वाले क्या बनाते हैं? इस पर एक बांध बनाते हैं हरियाणा वाला, जिसका नाम रखते हैं हथनी कुंड बांध, हथनी कुंड बांध। तो पूछा जाता है हथनी कुंड बांध कहाँ है? हरियाणा में है, और किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर है। यमुना नदी पर हरियाणा में हथनी कुंड बांध है, वो बना लिया गया है। पूरी चीजें मैप में बता दूंगा। इसके बाद मैं बात करता हूं, यमुना हो गई, इसकी एक सहायक नदी है सोन, इसकी एक सहायक नदी कौन सी है? सोन है, ठीक है, जो यहां से जाती है एमपी यूपी के बॉर्डर पर, यह है सोन नदी, एमपी यूपी के बॉर्डर पर, एमपी और यूपी के बॉर्डर से निकली है सोन नदी। सोन नदी जाएगी सबसे पहले सोनभद्र जिला, मैंने बताया था यूपी का यहाँ सोनभद्र जिला है, उससे एमपी, एमपी के बाद सोनभद्र जिला यानी यूपी, यूपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड में जाने के बाद कहाँ जाती है? झारखंड के बाद ये जाती है यूपी में, और यूपी में जाने के बाद कहाँ जाके मिल जाती है? इस छपरा और पटना के बीच में जाके मिल जाती है सोन नदी, सोन नदी। और जहां जगह पर जाके मिलती है ये है सोनपुर, ये स्थान क्या है? सोनपुर। तो यूपी के, या यूपी या बिहार, सॉरी बिहार है, तो छपरा और पटना के बीच है सोनपुर, बिहार के सोनपुर में जाके मिल जाती है सोन नदी है। एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से बहती है, पहले एमपी में बहती है, फिर यूपी, यूपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बिहार, बिहार में जाकर के और सोनपुर में जाके इस गंगा नदी में जो सहायक नदी मिलती है वो है सोन नदी। और एक नदी और हम देखते हैं इसकी, सोन नदी, और एक है यमुना, सोन, और एक पुनपुन है, पुनपुन है झारखंड में, हम जानते हैं एक पठार है सोन और पुनपुन। पुनपुन नदी की मैं बात कर लेता हूं, झारखंड का पठार है, इस झारखंड के पठार से निकली है झारखंड, झारखंड के बाद ये सीधी जाती है कहां पर? बिहार, और बिहार में जाकर के इस पटना के पास में जाकर के मिल जाती है। इस नदी का नाम है पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। तो ये गंगा नदी है। इसकी दाईं ओर से सहायक नदियों की मैं बात कर लेता हूं इनको भी। तो सबसे पहले दाईं ओर से हमने देखी है यमुना नदी, सोन नदी, और इधर हमने देखी है पुनपुन नदी है। इसकी भी हम विस्तृत पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। हल्का सा आपको देखिए, ये गंगा नदी है, इस गंगा नदी में बात करता हूं। सबसे पहले एक सहायक नदी है रामगंगा नदी, ये रामगंगा नदी है, ठीक है, विशेषताएं इनकी खूब है, जितनी आप देखते जाओगे उतनी विशेषताएं याद हो जाएंगी। इस रामगंगा नदी पर, यहाँ पर उत्तराखंड में भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क बनाया गया था, वो यहाँ पर स्थित है। कौन सा नेशनल पार्क है आप बताइए, आप याद कीजिए, 5 सेकंड का आपको समय देता हूं। यहाँ पर उत्तराखंड का, भारत का सबसे पहला यदि कोई नेशनल पार्क बनाया गया था या टाइगर रिजर्व बनाया गया था वो यहीं पर है, ठीक है, याद करके आप मुझे बता दीजिएगा उत्तराखंड का। तो सबसे पहले बाईं ओर से मिलने वाली गंगा नदी में सहायक नदी है रामगंगा नदी, जो कहां से निकली है? उत्तराखंड में नमिक हिमनद है, यहां से निकली है, और यहाँ कन्नौज में जाकर यूपी में मिल जाती है। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के कन्नौज में जाकर मिल जाती है, ठीक है। दूसरी हम देखते हैं गोमती नदी, जो यूपी में ही बहती है, यूपी से निकलती है गोमट ताल से, और यूपी में ही प्रवाहित होकर यूपी में ही जाकर के मिल जाती है। इसके मैं बात करता हूँ
घाघरा नदी है, ये घाघरा नदी है, ये माप चाचोंगो हेमनद है, माप चाचोंगो हेमनद से निकलती है। और माप चाचोंगो हेमनद कहाँ पर है? तिब्बत के पठारी क्षेत्र में है। तिब्बत, तिब्बत से नेपाल, नेपाल से आने के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के छपरा में जाकर के मिल जाती है घाघरा नदी। यहाँ पर सरयू नदी है, नेपाल, नेपाल के बाद असम, और नेपाल, नेपाल के बाद सॉरी यूपी, नेपाल, नेपाल के बाद यूपी, यूपी में प्रवाहित होकर इस घाघरा नदी में मिल जाती है। यह है सरयू नदी। सरयू नदी के क्या है? अयोध्या इसके किनारे पर स्थित है। बात करता हूँ राप्ती नदी। राप्ती नदी है नेपाल, नेपाल के बाद यूपी, यूपी में जाकर इसके घाघरा नदी में जाकर के मिल जाती है। गंडक नदी है, ये नेपाल के ऊपर तिब्बत का पठारी क्षेत्र है, तिब्बत के पठारी क्षेत्र से आती है। तिब्बत के पठारी क्षेत्र से आने के बाद पहले कहाँ जाती है? बिहार, बिहार के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, फिर बिहार में जाती है। तो बिहार, यूपी, फिर बिहार में आती है, और बिहार में आने के बाद ये पटना में जाकर के गंडक नदी मिल जाती है। कोशी नदी है, इस कोशी नदी है, ये कहाँ से निकलती है? ये भी तिब्बत के पठारी क्षेत्र, नेपाल, नेपाल के बाद बिहार, और बिहार में भागलपुर में जाकर के मिल जाती है। इस कोशी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इस कोशी नदी के कारण बिहार में अनेक बार बाढ़ आती है। इसलिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोशी नदी को। आगे मैं बताऊंगा गंगा कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर दामोदर नदी आएगी। इस हुगली नदी की एक सहायक नदी है दामोदर नदी। तो वो दामोदर नदी है, वो बंगाल का शोक कहलाती है, क्योंकि वो अलग अलग अपने मार्ग बदलती है और बंगाल में बाढ़ लाती है। इसके बाद सिलीगुड़ी की पहाड़ियां हैं, यहाँ से महानंदा है, महानंदा आके मिल जाती है सिलीगुड़ी की पहाड़ियों से। तो इस प्रकार से बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम हो गया: रामगंगा, गोमती, सरयू, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोशी और महानंदा। अब दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली जो भी सहायक नदियां हैं, इनका हम क्रम देख लेते हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, सबसे पहले यमुना नदी है। यमुना नदी है, यमुनोत्री के पास में बंदरपूछ हिमनद है। मैंने आपको मैप में बता दिया था यमुनोत्री कहाँ है, ठीक है। यमुनोत्री के पास में बंदरपूछ हिमनद से ये यमुना नदी निकलती है, सबसे पहले उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में बहने के बाद ये कहाँ आती है? ये इधर हरियाणा है, इधर यूपी है, इनके बॉर्डर पर जाती है। फिर दिल्ली है, दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर जाती है। फिर हरियाणा में जाती है, फिर यूपी में जाती है, यूपी एमपी का बॉर्डर बनाती है। यूपी एमपी का बॉर्डर बनाने के बाद थोड़ा सा फिर जाती है प्रयागराज में, और यूपी के प्रयागराज में जाकर के किस में मिल जाती है? गंगा नदी में जाके मिल जाती है यमुना नदी। दूसरी है सोन नदी। सोन नदी है, ये कहाँ से? यहाँ तो एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है। एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से निकली है। सबसे पहले एमपी में, एमपी के बाद यूपी के सोनभद्र जिले से, फिर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद फिर चली जाती है ये कहाँ पर? ये सारी चीजें कैसे याद हुई है? केवल और केवल मैप की वजह से। आपने मैप को 5-7 बार है तो सारी चीजें क्लियर है, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा सारी चीजें रटनी पड़ेंगी, ठीक है। सोनभद्र जिले में, तो एमपी, एमपी के बाद यूपी, यूपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये पहुंच गई है झारखंड में, झारखंड के बाद बिहार में, और बिहार में ये सोनपुर जिला है, छपरा और पटना के बीच में। सोनपुर में जाकर के विलीन हो जाती है गंगा नदी में सोन नदी। पुनपुन नदी की यदि बात की जाए, पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? झारखंड के पठार से, झारखंड में बहती है, झारखंड के बाद बिहार में जाती है, और बिहार में जाकर के और किस में मिल जाती है? बिहार में जाकर के पटना के पास मिल जाती है। इस पर एक नगर भी स्थित है। एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि गया, बताइए मुझे गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गया है बिहार का, बिहार का गया है, वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? पुनपुन नदी के किनारे पर स्थित है। इस प्रकार मैंने गंगा नदी है, इसकी जो भी सहायक नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ जाके मिलेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट चित्र है, इस नेक्स्ट चित्र की मैं बात करता हूँ, तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको चित्र में बता देता हूँ एक बार, ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं, उन सबका क्रम बता देता हूँ, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ बहेंगी वो, ठीक है। डाउनलोड फाइल्स, डाउनलोड, ये है, ठीक है। ओपन किया है मैंने। ओपन करने के बाद गंगा नदी की सहायक नदियों का चित्र बना रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। गंगा नदी है, इसकी जो भी सहायक नदियां हैं इनका मैं क्या बना रहा हूँ? चित्र बना रहा हूँ। ठीक है, केवल मैं यहाँ पे आउटलाइन बनाऊंगा, सारी चीजें मैंने आपको वहां बता दी है, ठीक है। वहां जाके आप देख सकते हैं, यहाँ केवल और केवल इनका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि मैप में आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, मैं बात करता हूँ सबसे पहले गंगा नदी की। तो गंगा नदी की बात करता हूँ, ठीक है। गंगा नदी की बात करूँ, उत्तराखंड है, उत्तराखंड में, सॉरी, हाँ, ये गंगा नदी है।
उत्तराखंड में मैंने बताया था 2 नदी है, ठीक है, 2 नदियों से मिलकर बनी है, एक तो भागीरथी, एक अलकनंदा। उत्तराखंड में बहने के बाद ये कहाँ आ जाती है? यूपी में। तो यहाँ से बहने के बाद ये आ जाती है यूपी में। यूपी में आने के बाद क्या होता है? यहाँ से आने के बाद आपको दिख रहा होगा, हाँ चलो रेड लेता हूँ मैं, आपको एक बार दिखेगा नहीं, ठीक है, रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, यह है भागीरथी, यह है अलकनंदा, इन दोनों से गंगा नदी है। यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद हल्का सा देखिए झारखंड में, झारखंड के बाद एक शाखा इसकी आ गई है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यहाँ से एक शाखा इसकी चली जाती है कहाँ? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में। यह है गंगा नदी, और गंगा नदी है। इस गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करूं मैं, तो गंगा नदी की सहायक नदी है, सबसे पहले मैं देखता हूँ उत्तराखंड है। उत्तराखंड में यहाँ से निकली है, उत्तराखंड के बाद ये आ गई है कहाँ पर? बिहार, यूपी में। उत्तराखंड यूपी में आकर के इसमें मिल जाती है, और इस कन्नौज में जाकर मिलती है। यूपी के कौन सा जगह है ये? कन्नौज, कन्नौज में जाकर के मिली है, और इसका नाम कौन सा है बताइए मुझे? गंगा है। इस गंगा की एक सहायक नदी है जिसको मैंने अभी बता दिया था, क्या नाम है इसका? रामगंगा। कौन सी है ये? रामगंगा। ब्लैक कलर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये कन्नौज है, ये है रामगंगा। कौन सी नदी है? रामगंगा नदी है, ठीक है। 2 राज्यों में बह रही है, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी में, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ रामगंगा के बाद में देखता हूँ यूपी से, यूपी में ही मिलती है यहाँ से। ये गोमट ताल है, गोमट ताल से गोमती नदी निकली है, और गोमती नदी है ये जाकर के मिल जाती है गंगा नदी में। ये है गोमती। कौन सी नदी है? गोमती। ये गोमती नदी हो गई, 2 नदी। इधर मैं बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर ये माप चाचोंगो हिमनद है। इस माप चाचोंगो हिमनद तिब्बत, तिब्बत के बाद यह है नेपाल, नेपाल के बाद जाती है यूपी, यूपी के बाद यहाँ बिहार, और बिहार में यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है छपरा। यूपी में कौन सी जगह है? छपरा। यूपी में नहीं है, सॉरी, छपरा कहाँ है? बिहार में। छपरा कहाँ है? बिहार में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये रामगंगा, ये है, इसको हम दे देते हैं घाघरा। घाघरा, ये घाघरा नदी है। तिब्बत, तिब्बत के बाद नेपाल, नेपाल के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, और बिहार के छपरा में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी 2 सहायक नदी है, राप्ती, ठीक है, एक तो है राप्ती। राप्ती नदी कहाँ से आती है? ये आती है देखिए नेपाल, नेपाल के बाद आती है कहाँ पर? यूपी, और यूपी में आने के बाद ये मिल जाती है, ये है सरयू नदी। इधर तो है सरयू नदी जिसके किनारे अयोध्या है, और इधर नेपाल, नेपाल के बाद यूपी, यूपी में आकर के मिल जाती है, ये नदी है राप्ती, ठीक है। इस प्रकार हो गई, तो सरयू हो गई, राप्ती हो गई। अब मैं बात करता हूँ सरयू, राप्ती, घाघरा हो गई। गंडक की बात करता हूँ। गंडक नदी कहाँ से आती है? गंडक नदी आती है, ये तिब्बत है, तिब्बत में यहाँ हिमालय है, इस हिमालय क्षेत्र से आती है। हिमालय क्षेत्र से आने के बाद क्या होता है? थोड़ा राप्ती को मुझे शॉर्ट में छोटा सा लिखना होगा ताकि मैं यहाँ से दिखा सकूँ, ठीक है। राप्ती नदी आप मैप में बनाइएगा, यहाँ से सारी चीजें हैं वो देखते जाइएगा, ठीक है। राप्ती के बाद मैं बात करता हूँ गंडक नदी की बात करता हूँ। गंडक नदी आती है यहाँ से आने के बाद ये यूपी में सबसे पहले बिहार, बिहार के बाद यूपी, यूपी में आने के बाद फिर बिहार में, और फिर बिहार में आने के बाद इस जगह पर आके मिलती है। इस नदी का नाम क्या है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, सरयू, राप्ती, गंडक। ये कौन सी नदी है? गंडक नदी है। और ये जिस स्थान पर आकर के मिलती है ये है कन्नौज, सॉरी कन्नौज नहीं है, पटना में आकर मिलती है, बिहार के पटना में आकर के मिलती है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ, कोशी नदी है, यहीं से निकल के आती है, ठीक है। तिब्बत, तिब्बत के बाद नेपाल, नेपाल के बाद बिहार, ये कोशी नदी, ये भागलपुर में आके मिलती है, बिहार के भागलपुर में आकर के मिलती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ महानंदा। महानंदा ये है हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में यहाँ हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर एक पहाड़ी है सिलीगुड़ी की पहाड़ी। इस सिलीगुड़ी की पहाड़ी से ये सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ जाती है? यहाँ जाती है बिहार में। बिहार के जाने के बाद क्या होता है? बिहार में जाने के बाद क्या होता है? बिहार है, बिहार में जाने के बाद, बिहार में जाने के बाद यदि मैं बात कर लेता हूं तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, बिहार के बाद फिर पश्चिम बंगाल, और फिर पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जाकर के ये मिल जाती है, ये नदी है महानंदा। कौन सी नदी है? महानंदा नदी। इस प्रकार जो भी नदियां हैं, ठीक है, हाँ, जो भी ये नदियां हैं, ये सारी चीजें हैं मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। रामगंगा, गोमती, घाघरा, सरयू, राप्ती, गंडक, कोसी, मैप में बता दिया है, सारी चीजों को मैंने मैप में बता दिया है। फिर इधर से मैं देखता हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी नदी,
इधर से बताऊं मैं आपको, हाँ तो यहाँ देखिए ये उत्तराखंड है, यह यमुनोत्री है। इस उत्तराखंड से हम देखते हैं, उत्तराखंड में से निकली है यमुना नदी। यमुना नदी आती है तो सबसे पहले यमुना नदी कहाँ जाती है, ठीक है, यमुना नदी है यहां से आई है। यहां से बहने के बाद क्या होता है, सबसे पहले ये यूपी, ये यहां से थोड़ा सा इसको मैं छोटा लूंगा ताकि आपको साफ दिख जाए, ठीक है। यहाँ उत्तराखंड है, यमुनोत्री के पास बंदरपूछ हिमनद है, यहाँ से आई है। इसमें आने के बाद सबसे पहले हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे, हल्की सी हरियाणा में, फिर ये है दिल्ली, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे, फिर हरियाणा में, और फिर यूपी में चली जाती है। यूपी में जाने के बाद ये थोड़ा एमपी है, देखिए ये एमपी है, इसका बॉर्डर बनाया है हल्का सा, यूपी एमपी का बॉर्डर बनाया है। और यहाँ जाकर के ये मिल जाती है प्रयागराज में। ये कौन सी जगह है, प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है। यहाँ पर इस पर हथनी कुंड बांध बनाया है हरियाणा में, ठीक है, हथनी कुंड बांध है यहाँ पर, कौन सा है, हथनी कुंड बांध बनाया है, हथनी कुंड बांध, ठीक है, हरियाणा में बनाया है। यूपी हो गई। इसके बाद में बात करता हूँ, ये यमुना हो गई है। यमुना के बाद में बात करता हूँ सोन नदी की। तो सोन नदी कहाँ से आती है, देखिए ये एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है, इसके बॉर्डर पे यहाँ से सबसे पहले तो आती है एमपी। एमपी में आने के बाद ये सोनपुर, देखिए ये सोनपुर जिला है, सोनपुर जिले के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये आती है झारखंड, झारखंड के बाद ये बिहार है, और बिहार में चली जाती है। और पटना और छपरा के बीच में यहाँ पर एक जगह है सोनपुर, इस सोनपुर में जाकर के ये मिल जाती है। इस नदी का नाम कौन सा है, सोन नदी, सोन नदी। और सोन नदी की मैं बात करता हूँ पुनपुन नदी, तो ये झारखंड है, ये झारखंड में, झारखंड के बाद ये बिहार, और बिहार में जाकर के ये नदी मिल जाती है। बिहार में इस पर गया स्थित है, जिसका नाम कौन सा है, पुनपुन नदी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको केवल और केवल मैप में इसलिए दिखाया है ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता रहे, एग्जैक्ट जो भी चीजें हैं सारी मैप में पता रहे। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, आप 100 बार इनको पढ़ेंगे, 100 बार लाइन पढ़ेंगे, इसके बजाय केवल जो भी बताए हैं मैंने केवल 3 मैप पढ़ लिए हैं, तो गंगा नदी का पोस्टमार्टम हो चुका है। इससे आपने 3-4 बार मैप में भर लिया है तो आपकी सारी चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। एक बार आपको यदि नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं। 1080 में भी आपको वीडियो उपलब्ध करा दी गई है इसी वजह से, ताकि आपको मैप साफ से दिखे, ठीक है। तो इसमें आप जब क्वालिटी बढ़ाएंगे तो मैप साफ दिखेगा, और जहां जहां मैंने जो चीज दिखाई है उसी हिसाब से आप नदियों को दिखाएंगे तो आपको ये पाएंगे कि आपके जो नदियों वाले कंसेप्ट हैं वो सारे चीज क्या हो जाएंगे, क्लियर। ये है यमुना, ठीक है। तो गंगा नदी है, इसकी बाईं ओर से मिलने वाली नदी सहायक नदियां हैं हमने देख ली है, पहले यमुना नदी देख ली है, फिर सोन नदी देख ली है, और पुनपुन नदी देख ली है, ठीक है। इस प्रकार हम गंगा नदी और गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनका ढंग से हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब शॉर्ट नोट्स में आपको बना देता हूं, मात्र 5-10 मिनट का खेल है, यदि वो आपने समझे हैं तो इस सब का निचोड़ है। या तो आप मैप बना लेंगे, वो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मैप बनाने के बाद आप ये शॉर्ट नोट्स देखेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, सबसे पहले तो इसको सेव कर लेते हैं। मैं बात करता हूं गंगा नदी तंत्र, ठीक है। सबसे पहले है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में मैं सबसे पहले देखता हूं, गंगा नदी को ही पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, गंगा नदी को ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी है, किन दो नदियों से मिलकर के बनी है आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको पूरा चित्र बनाया है, ये गंगा नदी है, 2 नदियों से मिलकर के बनी है, भागीरथी प्लस अलकनंदा। भागीरथी, ये जो भी मैं एक एक लाइन लिखूंगा यहां से क्वेश्चन बना है, जो भी यहाँ लाइन लिखी जाएगी हर लाइन से क्वेश्चन बना है कि गंगा नदी है वो भागीरथी प्लस अलकनंदा के मिलने से बनी है, ठीक है, अलकनंदा से मिलके बनी है। इसके बाद मैं बात करता हूं कितने प्रयाग बनते हैं, 5 प्रयाग हैं, किस किस नदियों के मिलने से बने हैं, मैंने आपको सारी चीज बता दी है। एक बार 5 प्रयाग को मैं यहाँ पर लिखता हूं। सबसे पहले मैं लिखता हूं जोशीमठ, जोशीमठ, या इसे विष्णु प्रयाग बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, विष्णु प्रयाग, ठीक है। ये किस किन नदियों से मिलने से बना है, इधर देखिए ये किन किन नदियों से मिलने से बना है, एक बार सारे प्रयाग लिख देता हूं। सबसे पहले मैं देखता हूं जोशीमठ या विष्णु प्रयाग, दूसरे बार मैं देखता हूं नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग किन नदियों से मिलने से बना है। तीसरे नंबर पर मैं देखता हूं कर्ण प्रयाग, और कर्ण प्रयाग के बाद मैं देखता हूं चौथे नंबर पर कौन सा है, रुद्र प्रयाग, और रुद्र प्रयाग के बाद में देखता हूं देव प्रयाग। कौन सा है, देव प्रयाग,
ठीक है, ये कौन कौन सी नदियों के मिलने से बने हैं इनको हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, जो जोशीमठ विष्णु प्रयाग है ये बनता है हमारी कौन कौन सी नदी है, तो विष्णु गंगा, एक धौली गंगा, एक तो विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा, इनका जहां भी संगम है उन दोनों के संगम पर, जहां भी इनका संगम हुआ है वहां पर जो भी प्रयाग बनता है उसे हम जानते हैं विष्णु प्रयाग। नंद प्रयाग किसका बनता है, अलकनंदा, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, दो नदी है प्लस नंदाकिनी नदी, ठीक है। आगे बात की जाए कर्ण प्रयाग कैसे बना है, अलकनंदा, अलकनंदा नदी प्लस इसमें कौन सी नदी आके मिली है, पिंडार नदी, ठीक है, पिंडार नदी, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ रुद्र, रुद्र कहां से बनी है, रुद्र प्रयाग कहां से बना है, एक तो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी है, इसमें कौन सी नदी आके मिली है मुझे बताइए, मंदाकिनी नदी, कौन सी नदी, मंदाकिनी नदी आके मिली है। और हम बात करते हैं देव प्रयाग की, तो भागीरथी, खुद भागीरथी और अलकनंदा आके मिली है, अलकनंदा प्लस भागीरथी, सीक्वेंस एक ही रख देता हूँ, चलो याद करने में आसानी होगी, अलकनंदा, 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 और इसके अलावा अलकनंदा में कौन सी आके मिल जाती है, भागीरथी नदी, तब कौन सा प्रयाग बनता है, तब बन जाता है देश देश, ये हमारा देव प्रयाग। तो 5 प्रयाग देख लिए, जोशीमठ, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है। सबके चित्र बता चुका हूं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसलिए शॉर्ट नोट्स इसके बना रहे हैं। गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, देखिए गंगा नदी की लंबाई है, इसकी टोटल लंबाई है वो कितनी है, डबल 25 यानी 2525 किलोमीटर है। ध्यान रखना एक शाखा जो हुगली गई है, हम जानते हैं एक शाखा जो हुगली गई है इसकी भी, और जो आगे तक गई है बांग्लादेश में दूसरी शाखा, दोनों शाखाओं की लगभग लगभग लंबाई बराबर है, इसलिए इसे 2525 किलोमीटर ही माना जाता है, ठीक है। और गंगा नदी में बात करता हूँ, क्या है गंगा नदी में, देखिए गंगा नदी में हम देखते हैं गांगे डॉल्फिन पाई जाती है, क्या पाई जाती है, गांगे डॉल्फिन, इसमें गांगे डॉल्फिन पाई जाती है, जिसके बारे में हम अलग से स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं, गांगे डॉल्फिन पाई जाती है। और बात करते हैं गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, तो बाईं ओर की सहायक नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली, मिलने वाली सहायक, सहायक नदियों का, सहायक नदियों का अब मैं बता रहा हूं पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, कौन सा है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, ये क्रम कई बार पूछ लिया गया है, इनका क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप देख लेते हैं रामगंगा, कौन सी है, चित्र में आपने देख लिया है, फिर से देख लिए रामगंगा। दूसरे नंबर पर हमने कौन सी नदी देखी है, रामगंगा, रामगंगा के नाम बाद हमने कौन सी नदी देखी है बताइए मुझे, कलर बदल लेता हूँ, रामगंगा नदी देखी है। रामगंगा नदी के बाद हम देखते हैं गोमती नदी, कौन सी नदी है, रामगंगा, गोमती, तीसरे नंबर पर है सरयू, सरयू के बाद हम देखते हैं गंडक, गंडक के बाद मैं बात करता हूँ राप्ती, राप्ती के बाद मैं बात करता हूँ, ठीक है, सरयू, सॉरी सीक्वेंस से पूछा है तो सीक्वेंस से ही लिखते हैं, सरयू, सरयू के बाद मैं बात करता हूँ घाघरा, सरयू के बाद मैं बात करता हूँ घाघरा, कौन सी नदी की बात हो रही है, घाघरा, घाघरा नदी है। 5वें नंबर पर राप्ती है, ठीक है, 6वें नंबर पर गंडक नदी है, 7वें नंबर पर कोशी नदी है, और 8वें नंबर पर कौन सी है, महानंदा नदी है, ठीक है। और मैं एक बार लिख लेता हूँ दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां देखते हैं, तो दाईं ओर से दाएं से मिलने वाली सहायक नदियां, ठीक है, मिलने वाली कौन सी नदियां, सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो हम देखते हैं कौन कौन सी देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम
यमुना नदी, यमुना नदी के बाद हम देखते हैं सोन नदी और फिर हम देखते हैं पुनपुन। तो पहली है यमुना, दूसरी है सोन और तीसरी देखते हैं पुनपुन। ठीक है, इस प्रकार ये गंगा नदी है। इस गंगा नदी का हमने पोस्टमार्टम कर दिया है। भागीरथी, अलकनंदा, पांचों मठ बता दिए हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बाईं ओर से मिल रही है, कौन कौन सी दाईं ओर से सहायक नदियां मिल रही हैं, ये बात मैंने कर ली है। दो चार बातें और लिखनी होंगी। कौन सी बातें हैं, देखिए ये आपको वैसे याद रख लेना है एरो करके। ठीक है, होता क्या है, जो राप्ती नदी है, इस राप्ती नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक। किसका शोक, बिहार का शोक इसे कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी को, राप्ती नदी को। कहाँ आके मिलती है ये गंगा नदी में, बाईं ओर से मिलने वाली नदी है, सहायक नदी, जो बिहार के भागलपुर में आकर के मिलती है। इसके बाद मैं बात करूं, मैं बात करता हूं दामोदर नदी। अभी दामोदर नदी की चर्चा करने वाला हूं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक। क्यों बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है, देखिए अभी बताता हूं बंगाल का शोक। ये मैंने बताया था, ये गंगा नदी है, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद एक शाखा तो इसकी निकल गई है पश्चिम बंगाल में। इसे यही नदी है हुगली नदी, यहीं पर बात करनी है बस। ये है हुगली नदी। इस हुगली नदी की एक सहायक नदी है दामोदर नदी। इसकी एक सहायक नदी कौन सी है, दामोदर नदी। वो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, देखिए यह है हमारा कौन सा है, झारखंड, झारखंड का पठार है। इस झारखंड के पठार से आई है। ठीक है, झारखंड के पठार के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में ये नदी आ गई है, यह है दामोदर नदी। कौन सी नदी है, दामोदर नदी। ठीक है, दो राज्यों में बही है, कौन सा, एक तो झारखंड में, एक पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आके मिल जाती है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक यहां पर देखते हैं, ये कर्क रेखा है, यहां कौन सी है, कर्क रेखा है। और इस कर्क रेखा है, यहां पर एक सहायक नदी आके मिलती है इसकी, इसकी एक सहायक नदी है दामोदर नदी की, एक सहायक नदी है स्वर्ण रेखा नदी, जो इस कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दामोदर नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो ये नदी कौन सी है, स्वर्ण रेखा नदी। ये नदी कौन सी है, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण स्वर्ण रेखा नदी। तो दामोदर नदी की सहायक नदी है स्वर्ण रेखा नदी, जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, दो बार काटती है। ये हुगली नदी है, यानी गंगा नदी की सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में जा रही है। इसकी सहायक नदी है दामोदर नदी, यहाँ है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में ये क्या लाती है, बाढ़ लाती है दामोदर नदी, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता था, पूछ लिया गया है कि दामोदर नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है स्वर्ण रेखा नदी। कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। एक एक चीज बता दूंगा मैं। ठीक है, इधर लेंगे हम गुजरात से और लास्ट तक हम देख लेंगे। ठीक है, जिनमें हमारा राजस्थान भी शामिल है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर इस स्वर्ण रेखा नदी की एक सहायक नदी है खारकाई नदी, जो कि खारकाई नदी, कौन सी नदी है, खारकाई नदी। आप ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस खारकाई नदी पर ये कहां से है, ये खारकाई नदी निकलती है, ये झारखंड से ही निकलती है, और झारखंड में ही कहां जाके मिल जाती है, स्वर्ण रेखा नदी पर मिल जाती है। जिस नदी पर जाकर के मिलती है वहां पर टिस्को का कारखाना है। टिस्को का कारखाना है मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका नाम क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी है जो 1907 में यहाँ पर स्थापित की गई थी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। टिस्टो का कारखाना है, ये कहाँ है, जमशेदपुर में। ये कहाँ पर स्थित है, जमशेदपुर, जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है, जमशेदपुर झारखंड में। तो ध्यान रखना, जहां पर स्वर्ण रेखा नदी है, इसमें खारकाई नदी आके मिलती है, इनके संगम पर जमशेदपुर झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को कंपनी का कारखाना है जो 1907 में लगाया गया था। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। स्वर्ण रेखा नदी है, ये इस कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है, ये भी पूछ लिया गया है। दामोदर नदी है, इसे ये हुगली नदी में जाके मिलती है। ठीक है, जो कि बंगाल का शोक कहलाती है, ये भी पूछ लिया गया है। यहां से मैंने आपकी चीजें क्लियर की है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आज हमने क्या देखा। ठीक है,
आज हमने क्या देखा है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, गंगा नदी तंत्र। हमने जब हमारी नदियां शुरू की थी तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि सिंधु नदी तंत्र, जिसमें हम देखे थे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 6 नदियां थी। 6 नदियों को ढंग से हमने अध्ययन किया, कौन कौन सी उन पर परियोजनाएं थी, कौन कौन से बांध बने थे, वो सारी चीजें हम देख चुके थे। इसके बाद मैंने सेकंड जो नदियों का चैप्टर है, ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था, लेक्चर सेकंड में मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, सारी ढंग से चर्चा की थी उनकी। और ब्रह्मपुत्र नदियों की ढंग से चर्चा करने के बाद मैंने क्या किया था, उसकी सहायक नदियां पढ़ाई आपको, मानस है, तीस्ता है, मानस है, तीस्ता है। इसके बाद मैंने रंगीत नदी पढ़ाई आपको। इसके अलावा मैंने आपको बराक नदी पढ़ाई थी, दिहांग, दबांग, लोहित, ठीक है, कालाश्री, स्वर्णश्री, धनश्री, सारी नदियां पढ़ाई हैं। और आज मैं आपको लेके आया हूं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में मैंने आपको बताया है कि कैसे गंगा नदी बनती है। उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले भागीरथी नदी है, अलकनंदा नदी आके मिलती है, तब ये गंगा नदी कहलाती है। अलकनंदा नदी भी दो विष्णु गंगा और धौली गंगा है, इन दोनों से मिलने से बनी है। यहाँ पर 5 प्रयाग बनते हैं, 500 प्रयाग की मैंने चर्चा करी है। मैंने आपको केदारनाथ भी बताया है, मैंने आपको बद्रीनाथ भी बताया है, मैंने यमुनोत्री भी बताई है, मैंने आपको गंगोत्री भी बताई है। इसके अलावा मैंने आपको हरिद्वार भी बताया है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो उत्तराखंड से निकलने के बाद गंगा नदी कहाँ जाती है, यूपी में, यूपी के बाद बिहार में जाती है, और बिहार में जाने के बाद कहाँ चली जाती है, ये हल्की सी झारखंड में जाके एक शाखा पश्चिम बंगाल में, जिसे हुगली नदी कहेंगे, और एक शाखा इसकी कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर के डेल्टा बना लेती है जो, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, मैं एक बात और कर लेता हूँ, नोट में एक बात और लिख देता हूँ, नोट का है, ठीक है, लिख चुके हैं। गांगे मुझे ऐसा याद रह गया था कि गांगे जो उसका गांगे डॉल्फिन है, उसका संरक्षण कहाँ किया जाता है, मैं आपको लिखा चुका हूँ, ठीक है, लिखा चुका हूं। तो इस प्रकार हम देखते हैं गंगा नदी है, उस गंगा नदी की जितनी भी, हाँ, इसके बाद मैंने गंगा नदी की सहायक नदियां पढ़ाई है। पहले आपको बता दी है गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, जिनमें हम देखते हैं रामगंगा, गोमती, फिर सरयू है, फिर घाघरा है, फिर राप्ती है, गंडक है, कोशी है, महानंदा है। बाईं ओर से मिलने वाली यमुना नदी है, यमुना नदी के बाद सोन है, पुनपुन है। इन सारी जो चीजें हैं सबको मैं ढंग से पढ़ा चुका हूँ। प्लेन भी मैप दिखा दिया है मैंने, जो सब दिखाते हैं। इसके अलावा मैंने जो चित्र है, मैप है अपन का, ओरिजिनल मैप में भी मैंने आपको स्टेट वाइज दिखा दिया है कि कौन से राज्य से कौन सी चीज कहाँ जा रही है, ठीक है। इसके अलावा हथनीकुंड बांध है हरियाणा में, जो कहाँ बना हुआ है, यमुना नदी पर बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। आपकी यदि इच्छा है तो यमुना नदी की में सहायक नदियां हैं, कल मैं आने वाला हूं। यमुना नदी है, उनकी ये सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी है, जिसमें हम चंबल नदी पढ़ लेंगे, ठीक है, और भी नदियां हैं, चंबल, केन, बेतवा, ये नदियां हैं, इन सबको हम क्या करेंगे, ढंग से पढ़ लेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां हैं, सबसे पहले हमने देखा सिंधु नदी तंत्र, फिर हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और फिर देखा है हमने गंगा नदी तंत्र। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो हमारी लगभग लगभग यहाँ पर कंप्लीट है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो केवल अभी कंप्लीट हुई है, ठीक है। अब हम एक लेक्चर में, अगले लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो भी चीजें हैं अभी तक मैंने जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियों को मैप से पढ़ाया है, आप विश्वास रखिए आपको फिर से मैप में पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज कहां से इनका उद्गम हुआ है, कितनी लंबाई है, कौन से राज्य में जा रही है, जाने के बाद इन पर कौन सा बांध है, कौन सी परियोजना है, कौन सा अभ्यारण्य है, सारी चीजें आपकी यहाँ क्लियर कर दी जाएंगी। आप विश्वास रखिएगा और आप तुलना कीजिएगा। जो हमारा कंटेंट है इसकी तुलना आप अपने जो भी आपके पास सोर्स है, कोई भी किताब है, कोई भी कोचिंग है, उसके सोर्स से आप मिलाइए, आप यहां से बेहतर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और ये चीज मैं आप पर छोड़ता हूं, आप मुझे कैसा रेस्पॉन्स देते हैं, आप एक बार तुलना तो कीजिए, तुलना के बाद आप कंटेंट को मिलाएंगे। आप इसको आपने यहां से क्लास ली है, ये गारंटी है कि यहां से क्लास लेने के बाद आपको और कुछ अदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे कंसेप्ट आपके यहां से क्लियर होंगे। बस इसी बात पे और आपके मैं आशीर्वाद और आपके प्यार की मुझे उम्मीद रहेगी, और आपका रेस्पॉन्स मुझे यदि अच्छा रहा तो इस क्लासेज को हमेशा के लिए कंटिन्यू रखा जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर आज की क्लास को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, ठीक है।